हेलो स्टूडेंट। मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छी पूर्वक कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखें और जो भी न्यूमेरिकल सवाल है उन्हें भी अच्छी पूर्वक बनाने के लिए सीखिए, क्योंकि यह मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर जो है आपके फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारे सवालों को जरूर अच्छी पूर्वक याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग बनाने का भी प्रैक्टिस अच्छी पूर्वक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को कहते हैं। तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन सही है। चार ऑप्शंस आप लोगों के लिए दिए गए हुए हैं, तो इनमें से कौन सही है यह आप लोग को बताना है। देखिए, अगर आप लोग को गति का दूसरा नियम अगर अच्छी पूर्वक याद होगा तो आप लोग जवाब दे पाइएगा कि दूसरा नंबर ऑप्शन आप लोग का जो होगा वह सही हो जाएगा कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है गति का दूसरा नियम। देख सकते हैं कि आप लोगों को S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ही आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट करके लिख करके दिया हुआ है। तो आप लोग गति के सारे नियम को अच्छी पूर्वक याद कर लीजिए। मैं आप लोग को यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि गति का जो पहला नियम होता है उसका होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। और दूसरा नियम होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा नियम होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का टू ए एस। आप लोग इन तीनों समीकरणों को जरूर अच्छी पूर्वक याद कर लीजिए। फाइनल में आप लोगों को इन्हीं में से जरूर एक ना एक पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। वैसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है उसे कहते हैं। तो उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में जो है परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम के अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे कहते हैं। तो उस गुण को जड़त्व का गुण कहते हैं। इसी गुण के कारण कोई भी वस्तु है जो है अपने आप को विरामावस्था में बनाए रखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। यदि 12 न्यूटन का बल 3 केजी की वस्तु पर कार्य करता है तो उत्पन्न त्वरण का मान होगा। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को जो है फोर्स दे दिया हुआ है 12 न्यूटन का, और जो मास दिया हुआ है आप लोगों का वह 3 केजी का दिया हुआ है। आप लोगों को जो है त्वरण पूछा, यानी इसे इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। आप लोगों को एक्सेलरेशन जो है पूछ दिया हुआ है, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा। आप लोग को फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास गुने का एक्सेलरेशन। अब देखेंगे तो फोर्स आप लोग को दे दिया गया हुआ है 12 न्यूटन का, मास आप लोग का 3 केजी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आप लोगों को पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 बटे का 3 हो जाएगा, 3 चौके 12। तो ए बराबर हो जाएगा 4, और एक्सेलरेशन को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका होता है एसआई मात्रक। अगर आप लोग को ध्यान होगा कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, जो कि मॉडल सेट नंबर 1 में पूछा था, तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग इस सब चीजों को जरूर अच्छी पूर्वक याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके फाइनल एग्जाम में जरूर पूछने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आप लोग कर लीजिए। मैं आप लोग को बहुत अच्छी पूर्वक से सारे चीजों का अच्छी पूर्वक तैयारी करवा रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है 6 कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा। तो संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आप लोग को फॉर्मूला याद होगा तो संवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान द्रव्यमान गुने का वेग, ओके। तो देखिए आप लोगों का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वह m दिया हुआ है, और जो वेग है वह v है। तो यहाँ पर हो जाएगा m v। ऑप्शन नंबर 2 3 जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप आगे देखिए क्या दिया हुआ है आपका 7 नंबर कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान होता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का जो मान होता है वह होता है 6.673 इंटू 10 का पावर माइनस 11, ओके। क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार होगा, ठीक है। यह मान क्या हो जाएगा, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोग को क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु का जो पृथ्वी पर भार उसका 60 न्यूटन का है। अब उसका जो मान चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, तो उसका जो मान हो जाएगा दोस्तों आपका 8 नंबर का जो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा
कि 10 न्यूटन का हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान दीजिए होंगे तो जो चंद्रमा पर जो भार होता है, चंद्रमा पर जो भार होता है वह पृथ्वी के भार का भार का 1/6 होता है। तो यानी आप देखिए यहाँ पर 60 न्यूटन बटे का 1/6 कर दीजिएगा, तो आप जब भागा लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो आप लोग का 10 न्यूटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 10 केजी दिया हुआ है और पृथ्वी पर उसका भार होगा। अब देखेंगे तो इसका पृथ्वी पर क्या होगा। अभी देखिए यहाँ पर चंद्रमा के बारे में बात कर रहा था, इस बार अभी पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है। इन सारे सवालों को आप लोग अच्छी पूर्वक बनाने के लिए सीखिए। देखिए सबसे पहले अगर कोई वस्तु 10 केजी का है तो पृथ्वी पर आखिरकार इसका भार कितना होगा, ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी का जो जी का मान है वो कितना है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह कितना 9.8 है। ठीक है, तो जब आप इसे लिखेंगे पृथ्वी पर भार, तो देखिए क्या हो जाएगा, जो भी मास होगा उसे आप लोग को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से गुना कर देना है। तो मास कितना है 10 गुने 9 पॉइंट, जब इसे 8 से आप गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अगर कोई वस्तु का जो वेग है, जो चाल है, उसे अगर आप दोगुना कर देंगे तो उस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वह चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एच ऊंचाई पर स्थित एम द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी तो उसका अस्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा वह mgh हो जाएगा। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलों को आप लोग अच्छी पूर्वक याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि तरंगे होती है तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। आवृत्ति एवं आवर्तकाल का जो गुणनफल होता है वह 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलता होता है, प्रबलतम होता है। पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल जो प्रबलतम होता है, उसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठोस में जो अंतरानुक बल होता है वह प्रबल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है कि 300 के तापक्रम बराबर है। 300 के जो है आपको तापक्रम बराबर आप लोग को सेल्सियस में बनाने के लिए पूछा था। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एक फार्मूला होता है कि केल्विन में जब आपको दिया रहेगा तो केल्विन में जब दिया रहेगा तो 273 में जब आप इसे सेल्सियस ऐड कर दीजिएगा तो ये किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। अब आपको केल्विन का मान दिया है तो आपको किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो केल्विन की जगह पर आप देखिए कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, तो 273 प्लस का सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, तो 300 माइनस का 273, आप इसे घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 27। तो 27 सेल्सियस जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, गर्म करने पर गैस का आयतन। तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, तो गर्म करने पर जो है गैस का आयतन बढ़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग का 17 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो इनमें से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है वो आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, कपूर जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। देखिए दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग यह भी बताते चले जाइएगा कि कितना उत्तर आप लोग जो है खुद पहले से जानते थे, वो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं वो लोग कितना अभी तक सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप लोग का क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन विलियन है। तो इनमें से कौन विलियन है आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, लवण ये क्या है, विलियन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा यौगिक है। इनमें से कौन सा यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, सोडा वाटर जो है यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 20, पोटेशियम का संकेत होता है। पोटेशियम का क्या संकेत होता है, तो पोटेशियम का संकेत होता है के। क्वेश्चन नंबर 21, साधारण नमक का सूत्र होता है। तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो जब भी आप लोग को तत्व का परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो आप लोग को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, जब भी आप लोग को पूछेगा तो 18 प्लस का 17 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना मान हो जाएगा 35। तो 35 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 1 आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 17। ओके, जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 जो है न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या होगी, तो तत्व की परमाणु संख्या जो होगी वह 23 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब भी आप लोगों को तत्व की द्रव्यमान संख्या पूछेगी तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को आप लोग को ऐड कर देना है। अगर द्रव्यमान संख्या दिया हुआ रहेगा और अगर आपको प्रोटॉन दिया होगा तो न्यूट्रॉन अगर आप लोग को पूछेगा तो द्रव्यमान संख्या में आप लोग को प्रोटॉन को घटा देना है, ठीक है, जिससे कि आप लोग उसका आंसर अच्छी पूर्वक निकाल सको। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग निकालने में सक्षम हो जाए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तत्व के परमाणु तत्व की द्रव्यमान संख्या, तो बराबर आप क्या लिखेंगे, तो न्यूट्रॉन लिख देंगे, प्लस का आप लोग लिखेंगे प्रोटॉन, ठीक है। जब भी आप लोगों को देखिए, आप लोग को क्या करेगा, दो जरूर दे देगा, एक पूछेगा। मान के चलिए दोनों दे दिया था तो एक पूछा था तो आप लोग दोनों को ऐड कर दिए। हो सकता है कि आप लोग को न्यूट्रॉन दे दे और प्रोटॉन ना दे और द्रव तत्व की संख्या दिया हुआ रहेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें घटा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दिया हुआ है, एल्युमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो एल्युमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा कि 282 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक 12 C6 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या होगी, तो इसका जो है द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 12। ऊपर वाला जो होता है वह इसका द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, तारक काय पाया जाता है। तो तारक काय पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो वन सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, आत्महत्या का थैला कहा जाता है, तो आत्महत्या का थैला लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो जीव शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को जो कहते हैं उसे कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रक्त एक उत्तक है। तो रक्त एक कैसा उत्तक है, ये आप लोग को जवाब देना है। तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 31, तरल अस्थाई ऊतक है। तरल अस्थाई ऊतक कौन सा है, तो स्थूल कौन ऊतक जो है तरल अस्थाई ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 32, शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। तो शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण जो बनाते हैं उस ऊतक का नाम है एपिथीलियम ऊतक। क्वेश्चन नंबर 33, मोनेरा जीव होते हैं। तो मोनेरा जीव कैसे जीव होते हैं, ये आप लोग को जवाब देना है। तो स्वपोषी एवं विषम पोषी जीव होते हैं। हाइड्रा संबंधित है। हाइड्रा किससे संबंधित है, ये आप लोग को जवाब देना है। तो हाइड्रा जो है सिलेंट्रेटा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, मलेरिया किस सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो मलेरिया किस सूक्ष्मजीव द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है, तो वह प्लाज्मोडियम जो सूक्ष्मजीव है उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, मलेरिया किस सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यही आप लोग को देखिए डबल डबल आप लोग को सवाल यहाँ से पूछ दिया है, तो प्लाज्मोडियम जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, घेंघा रोग के इलाज में किसका समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो घेंघा रोग के इलाज में है जो है आयोडीन समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृतिक संपदा है। तो इनमें से कौन प्राकृतिक संपदा है, ये आप लोग को जवाब देना है। तो जल, वायु, मिट्टी, ये सभी जो हैं प्राकृतिक संपदा है। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, आप लोग को जवाब देना है। तो ओजोन गैस जो है समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं जैव रसायन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करते जाइएगा और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।